नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। अगले 6 दिन नारायण साईं के लिए सबसे मुश्किल भरे दिन साबित होने जा रहे हैं। सूरत पुलिस ने नारायण साईं से सच उगलवाने का ऐसा इंतजाम किया है कि एक बार सच बोलने के बाद खुद नारायण साईं भी पीछे हट नहीं सकता। नारायण साईं ने पाखंड का भगवान बनकर जितने भी पाप किए हैं, जितनी भी लड़कियों की आबरू के साथ वो खेला है, उसका सारा सच कैमरे में रिकॉर्ड होने जा रहा है। ऐसा इसलिए ताकि कोर्ट में नारायण साईं के खिलाफ सूरत पुलिस पुख्ता सबूतों के साथ पहुंचे। नारायण साईं ने कितनों की आबरू लूटी। नारायण साईं के और कितने बच्चे हैं। नारायण साईं ने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया। नारायण साईं ने कितनी लड़कियों की अश्लील फिल्में बनाई। अगर सूरत पुलिस ने अगले 6 दिनों में सारा सच नारायण साईं से उगलवा लिया तो साईं का हश्र भी अपने बाप आसाराम से जुदा नहीं होगा, बल्कि बहुत मुमकिन है कि अंजाम बाप से भी बुरा हो, क्योंकि नारायण साईं अब सूरत पुलिस के सामने जो भी बोलेगा, जो भी उगलेगा, वो सब कैमरे में कैद होगा। दरअसल सूरत पुलिस ने फैसला किया है कि अगले 6 दिनों की पुलिस हिरासत के दौरान वो नारायण साईं से सारी पूछताछ कैमरे पर करेगी, ताकि बाद में अदालत में पहुंचकर वो अपने गुनाहों से पलट न सके। पुलिस नारायण साईं से हो रही पूछताछ का पल पल का रिकॉर्डिंग कर रही है, ताकि कल जब कोर्ट में ट्रायल चले तो नारायण साईं अपने दिए बयान से मुकर न पाए। वैसे नारायण साईं भी होशियार है। उसे पता है कि कैमरे पर कबूलनामा यानी उम्र भर सलाखें। इसलिए सूरत पुलिस की माने तो फिलहाल हिरासत में होने के बावजूद पूछताछ में वो पुलिस की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि लगातार पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में क्या होता है कि कोई भी आरोपी होता है वो ये हमेशा इनकार की स्टेज में होता है, और धीमे धीमे जब उनको कन्फ्रंट करते हैं तो फिर केस के बारे में बताना शुरू करता है। वही चीज़ें अभी नारायण के साथ है। सूरत पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नारायण साईं लगातार पुलिस से यही कह रहा है कि वो बेकसूर है और उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन सूरत पुलिस का कहना है कि उसके पास नारायण साईं के पापों का इतना सारा कच्चा चिट्ठा है कि वो ज्यादा देर तक पुलिस को घुमा नहीं पाएगा। सूरत पुलिस के मुताबिक सूरत की 2 बहनों ने जिन तारीखों का हवाला दिया था, जिस जगह का जिक्र किया था और जिन लोगों के गवाह होने की बात कही थी, वो सारी चीजें सही पाई गई हैं। यानी बलात्कार का उनका इल्जाम गलत नहीं है। बस पुलिस सारी कड़ियों को जोड़कर साईं को घेरने की तैयारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक नारायण साईं के खिलाफ इतने सबूत हैं कि वो कोशिश करके भी उन्हें झुठला नहीं सकता। साईं को पुख्ता तौर पर घेरने के लिए सूरत पुलिस अब अदालत से इजाजत लेकर उसका डीएनए टेस्ट, नार्को और पोटेंसी टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। रिमांड पीरियड के दरमियान जो मेडिकल एविडेंसेस या साइंटिफिक एविडेंसेस हम लोगों को लेने हैं, वो तमाम हम लोग लेंगे। तो डीएनए के लिए जो स्टेज आएगी तो डेफिनेटली डीएनए टेस्ट भी हम लोग कराएंगे। पुलिस की एक टीम उन दस्तावेजों की भी जांच कर रही है जो उसे नारायण साईं के अहमदाबाद आश्रम पर रेड के दौरान मिले थे। सूत्रों के मुताबिक इन दस्तावेजों में करोड़ों रुपयों की अवैध ट्रांजैक्शन की जानकारी है, और अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतना पैसा नारायण साईं को किसने दिया और नारायण साईं ने इस पैसे का इस्तेमाल कहां-कहां किया। पुलिस सूरत की उन 2 बहनों के अलावा उन लड़कियों को भी तलाश रही है जिनसे उसकी संतानें हुई हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। सूरत पुलिस ने सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है और जज के सामने नारायण साईं की रिमांड के लिए खड़ी हो गई। नारायण साईं पर आरोप इतने संगीन हैं कि फिलहाल उसका बच निकलना मुश्किल है। अदालत में पुलिस ने बोलना शुरू किया तो 6 दिन की रिमांड लेकर ही पुलिस बाहर आई। बहुत हो गई पाखंड के भगवान की रासलीला। हो गया कुकर्म के कीर्तनों का दयन। संत के सफेद चोले पर अब गुनाहों की कालिख के धब्बे।
नारायण साईं ने गुनाहों की कलम से अपना अतीत लिखा तो वर्तमान में उसके पाप के पन्ने एक एक कर पलट रहे हैं। नारायण साईं गिरफ्तार हो चुका है। अब सूरत पुलिस सब कुछ नारायण साईं की जुबान से उगलवाना चाहती है। पुलिस नारायण साईं से बलात्कार के आरोपों पर जवाब चाहती है। पुलिस नारायण साईं से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न पर जवाब चाहती है और पुलिस जवाब मांग रही है नारायण साईं के अवैध रिश्तों पर। पुलिस जानना चाहती है नारायण साईं के उन आश्रमों की सच्चाई जहां थी कलंक की कुटिया, जहां था महिलाओं को टॉर्चर करने वाला चैम्बर। अब नारायण साईं की इस तस्वीर को भी देखिए। पाखंड के भगवान से अंगूठे दस्तखत लिए जा रहे हैं। सूरत पुलिस ने मांगी नारायण साईं की रिमांड। 11 दिसंबर तक मिली नारायण साईं की रिमांड। अब पुलिस करेगी नारायण साईं से पूछताछ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब नारायण साईं को पुलिस सूरत की अदालत में लेकर पहुंची तो ना उसके चेहरे पर कोई शिकन थी, ना ही पछतावा। सूरत पुलिस ने नारायण साईं को अदालत में पेश किया और 14 दिन की रिमांड मांगी। सूरत पुलिस ने कोर्ट को दलील दी, नारायण साईं का पोटेंसी टेस्ट करवाना जरूरी। 2002 में सूरत की लड़की का यौन शोषण हुआ। उसके बाद उसे बिहार और गंभोई जैसी कई जगहों पर ले जाया गया जहां उसे धमकी दी गई, उसके घर पर पथराव किया गया। उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? बलात्कार की बात छिपाने की पूरी साजिश रची गई। 58 दिनों तक वो भागता रहा। उसकी मदद किसने की? इस केस की जांच कर रही डीसीपी शोभा भूतड़ा को धमकी दी गई और जो गवाह आए उन्हें भी धमकियां दी गई, जिसकी वजह से 164 का बयान नहीं लिया गया। पीड़ित लड़की को धमकी भरे फोन आए। उसमें नारायण साईं की क्या भूमिका थी? नारायण साईं जब भाग रहा था तब इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था। उसने किन किन लोगों से संपर्क साधा? 130 सिम कार्ड भी मिले हैं। ये किसने दिए और कहां से हासिल किए गए? कार्ड हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज हासिल करने की भी आशंका है। 58 दिनों के भीतर भागने के लिए कौन कौन से वाहन का इस्तेमाल किया गया और ये वाहन किसने मुहैया कराए? नारायण साईं के लिए लड़कियों का इंतजाम हनुमान करता था। लड़की की ब्लू फिल्म भी बनाई गई, ऐसा जांच में सामने आया है। तो वो कहां पर है? जमुना अभी भी फरार है, उसे ढूंढना है। करोड़ों रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन किया गया, ये पैसे कहां से आए और किसने दिए? मोहित जो सबसे पहले दिल्ली में पकड़ा गया, वो मोहित और नारायण साईं एक साथ थे। उसके मोबाइल पर कई अश्लील वीडियो मिले। उसकी जांच के लिए भी नारायण की रिमांड चाहिए। 2 बार अग्रिम जमानत की याचिका फाइल की गई। नोटरी ने कहा कि नारायण कभी उनके पास आया ही नहीं। नोटरी का जो रजिस्टर नारायण साईं लेकर गया वो भी हासिल करना है। हनुमान जो उनके साथ थे उनको 6 दिन की रिमांड मिली। आज सुबह से उनका इंटरोगेशन तीनों का शुरू हुआ है। हमारी डिफरेंट टीम्स अलग अलग इन लोगों से पूछताछ कर रही हैं। अभी इंटरोगेशन का शुरुआती दौर है, उसमें कुछ चीज़ें निकल के सामने आई हैं। पुलिस ने नारायण साईं से सवाल जवाब की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। पुलिस के मुताबिक नारायण साईं 58 दिनों तक भागता फिर रहा था। इसी बीच में उसने कई ऐसे अपराध को अंजाम दिया है जो इस वक्त जांच का विषय बन रही है। मसलन नारायण साईं कौन से राज्यों में गया, किसने किसने उसे मदद की, जो सिम कार्ड उसके पास से बरामद हुए हैं वो सिम कार्ड किसके नाम पर है। सूरत पुलिस ने कोर्ट में नारायण साईं की इस करतूत को सेक्स स्कैंडल बताया और ये भी कहा कि सूरत की एक पीड़ित लड़की के अलावा दूसरी भी कई पीड़ित हैं। इनकी भी जांच पुलिस को करनी है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 6 दिन तक नारायण साईं की रिमांड दी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। नारायण साईं का रसोइया हनुमान गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन कहां है वो मोनिका जिसके पास नारायण की करतूतों की सीडी है? और कहां है वो जमुना जिससे नारायण साईं का एक नाजायज बेटा है? और कहां है वो साधिका जिससे नारायण साईं की एक नाजायज बेटी भी है? नारायण साईं के सेक्स स्कैंडल के पूरे गैंग की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। ठिकाना भी बदलता रहा और लिबास भी, मगर नारायण साईं के लिए दिल्ली दूर थी और दूर ही रह गई। पूरे 58 दिनों तक पुलिस को छकाने वाले नारायण साईं को
आखिरकार पुलिस ने दिल्ली पहुंचने से पहले ही दबोच लिया। नारायण साईं तो कानून के हत्थे जरूर चढ़ गया, लेकिन नारायण के नापाक नेटवर्क के कुछ किरदार अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। नारायण के वो मोहरे जिनका इस्तेमाल करके वो सालों साल न सिर्फ भक्तों की आंखों में धूल झोंकता रहा, बल्कि उनकी मदद से उसने न जाने कितनी मासूम लड़कियों को बर्बाद किया। नारायण साईं के इस नेटवर्क का सबसे पहला और मुख्य मोहरा है कौशल ठाकुर उर्फ हनुमान। नारायण साईं का राजदार, मददगार और रसोइये का किरदार निभाने वाला हनुमान नारायण का बेहद खास आदमी है। 4 दिसंबर की रात हनुमान भी नारायण साईं के साथ गिरफ्तार हुआ और अब 11 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर है। नारायण के नेटवर्क का दूसरा मोहरा है दिल्ली की मोनिका अग्रवाल। मोनिका वैसे तो नारायण साईं को लड़कियां पहुंचाने से लेकर उसकी काली करतूतों पर पर्दा डालने तक हर काम करती रही, लेकिन नारायण के कारगुजारियों की अश्लील सीडी भी उसके पास है। मोनिका पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नारायण साईं के नेटवर्क का तीसरा किरदार है जमुना। वो जमुना जो खास साधिका होने के साथ नारायण साईं के नाजायज बेटे की मां भी है। कानून के हाथ अभी जमुना तक नहीं पहुंच सके। पाखंड के इस नेटवर्क का अगला मोहरा है नारायण साईं की एक और खास साधिका गंगा। गंगा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। नारायण साईं की तीसरी गुमनाम साधिका इस नेटवर्क की अगली कड़ी है। ये कौन है, कहां रहती है, कोई नहीं जानता। इसके बारे में बस इतनी जानकारी है कि ये नारायण साईं की नाजायज बेटी की मां है। नारायण के नेटवर्क का आखिरी मोहरा है ड्राइवर रमेश। रमेश को पुलिस ने नारायण साईं के साथ ही दबोच लिया। आसाराम के पाखंड की विरासत का ये उत्तराधिकारी अब कानून के शिकंजे में है, लेकिन नारायण की पाप लीलाओं की कहानियां कहां तक फैली हैं, इसका पूरा खुलासा तभी होगा जब नारायण साईं के नेटवर्क की हर कड़ी सामने होगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। नारायण साईं तो पकड़ा गया, सूरत पुलिस उसका नार्को टेस्ट भी करा सकती है, लेकिन क्या हाल है नारायण के पिता आसाराम का? बेटे की तरह ही बलात्कार के आरोपी पिता के खिलाफ भी कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। शरीर की हालत हो गई सब। किसके किसके क्या कोई तकलीफ है बाबूजी? कोई तकलीफ है क्या? क्या तकलीफ है? कहते हैं पुलिस के सामने आते ही अच्छों की हालत पतली हो जाती है, तो फिर आसाराम कैसे ठीक रहते? यौन शोषण के इल्जाम में पकड़े गए आसाराम की हालत भी अब ऐसी ही है। अदालत में पेशी के दौरान आसाराम से जब उनका हाल पूछा गया तो जुबान के रास्ते दिल का दर्द छलक कर बाहर आ गया। शरीर की हालत हो गई सब। किसके किसके क्या कोई तकलीफ है बाबूजी? कोई तकलीफ है क्या? क्या तकलीफ है? अदालत ने आसाराम के खिलाफ दाखिल पुलिस की चार्जशीट पर पहले ट्रायल के लिए 4 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन राजस्थान में चुनावों की वजह से इस दिन को मुलतवी कर अब 9 दिसंबर कर दिया गया है।